अगर टिकट का लालच से हमको इस्तीफा देना होता तो हम उसी वक्त इस्तीफा देते और दूसरा पार्टी का टिकट लेके इलेक्शन लड़ते और इंशाल्लाह जीत भी जाते। जब वो किचंगे जाते हैं, वो दाढ़ी देखते हैं, टोपी देखते हैं, मस्जिद देखते हैं, उसके पेट में ऐठन हो जाती है, उसको पाकिस्तान नजर आता है। हैबर पार्टी से पहचान नहीं है, हैबर खुद एक पहचान है, हैबर बाबा एक खुद पहचान है। और आप जो टिकट का बारे में बोल रहे हैं, टिकट के रेस में वो भी थे, हम भी थे। अगर टिकट का लालच होता तो मैं उस वक्त भी पार्टी छोड़ सकता था, दूसरे पार्टी से मैं इलेक्शन लड़ सकता था। सब लोग मिलकर के हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जो सवाल कहा कि आपने राजद छोड़ के एमआईएम क्यों आए, अरे उनको ज्ञान नहीं जरा सा भी इसका संविधान का, कि इस मुल्क में रहने वालों को अपने कल्चर, जबान, धर्म, धार्मिक इदारे खोलने की इजाजत है। यहाँ का कोई अवाम का समस्या को लेकर मैं जब बोल नहीं पा रहा हूँ तो मैं उस पार्टी में रह के क्या करूंगा। टीका लगाने पर, टोपी पहनने पर भी सरकार से इजाजत देनी पड़ेगी क्या? इस मुल्क में धार्मिक स्थल खोलने पर भी सरकारी इजाजत देनी पड़ेगी? वो बता दे किस मदरसे में। ये मुसलमानों के साथ ये समझिए कि ये उन्माद फैलाने वाला बयान है। अगर मुझे रोका गया तो मैं रोकने वाला नहीं हूं, कुछ भी डिसीजन ले सकता हूं। आने वाला दिन देखिए, आधा से ज्यादा राजद का आदमी एमआईएम में जुड़ा होगा। एमआईएम के कार्यकलाप और अभी बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है और उसमें जो माइनॉरिटी के लोगों को सबसे कम हिस्सा मिला है, और ये गुज़िश्ता 30-31 साल की नौकरी है। सुरजापुरियों की संख्या 24 लाख की है, नौकरी में हिस्सेदारी 38,000 होती है, सिर्फ 15,000 मिली। शेरशाहबादी की आबादी 13 लाख होती है, नौकरियों में हिस्सा 21,000 की होती है, सिर्फ उनको 5,500 नौकरी मिली। कुल्हैया भाइयों की आबादी 12 लाख है, नौकरी में हिस्सेदारी 19,000 होती है, सिर्फ 6,000 मिली। इसी तरह और जो दलित समुदाय है उनको भी, जो इंसाफ के साथ तरक्की की बात करने वाले और समाजी इंसाफ की बात करने वाले उन लोगों ने जो नाइंसाफी की है, उसका पोल खुल गया है। इसलिए दलित और अक़लियत समाज को इंसाफ दिलाने के लिए एमआईएम की लड़ाई में शामिल होने का इन्होंने यकीन दिलाया है और उसकी वजह से पार्टी की सदस्यता उसने कबूल की है। हम उसको पार्टी की जानिब से मुबारकबाद देते हैं। हमारे दरमियान में इस वक्त पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब इश्तियाक अहमद साहब हैं, पार्टी के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब इसहाक साहब हैं, पार्टी के अलग अलग प्रखंडों के जनाब भाई तौसीफ साहब बहादुरगंज, जनाब जफर असलम साहब हैं, कोचाद हमन के जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं वो हैं, शहाबुद्दीन साहब जो हमारे जिला सचिव हैं वो है। यहाँ पर सब लोग मिलकर के हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हैबर साहब इस सीमांचल के पिछड़ेपन की लड़ाई में, सीमांचल में हम यहाँ पर जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है इसको बरकरार रखने में पूरी लड़ाई में ये सहयोग करेंगे। सर, आगे भी कई ऐसे राजद के नेता जो आपके संपर्क में हुई। देखिए, हम लोग यहाँ जाएं या पटने में हमारा जो राज्य स्तरीय दफ्तर है, आप देखेंगे कि रोज न रोज कुछ दूसरी पार्टियों के लोग एमआईएम का जो बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, जो सच के पगजर होकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इस पर काफी लोगों का विश्वास जमा है। तमाम तर जिले से लोग हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए हर दिन 2-4 आ रहे हैं। आने वाले दिनों में एक बड़ा समूह आप देखेंगे एमआईएम के साथ जुड़ेगा। मौजूदा वक्त फिरका परस्ती ने जो जहर बोया है, धार्मिक उन्माद ने, भाजपा ने जितना देश को नुकसान पहुंचाया है और समाजी सौहार्द और इंसाफ के साथ तरक्की की बात कह करके जो सोकल सेकुलर पार्टियों ने हमें ठगने का काम किया है, उससे लोगों का मुंह भंग हो रहा है। लोग अब अपनी क्षेत्रीय पार्टी और अपने मुद्दों पर लड़ने वाली पार्टियों को चुन रहे हैं। उसमें यकीनन है कि एमआईएम सरे फहरिस्त है। हैबर साहब अवैध मदरसों को बंद करने के उन्होंने नसीहत दे रहे हैं। देखिए, गिरिराज जी इस वक्त केंद्र के मंत्री हैं और एक साथ बिहार के सदन में रहने का अवसर मिला है। उसको बारे में मैंने सैकड़ों बार कहा होगा कि गिरिराज जी को अपने ऊंचे स्थान का कोई ज्ञान नहीं है। ये गली के बच्चों की तरह बयान दे रहे हैं और उनको समझना चाहिए कि बीजेपी कब्रिस्तान, गोलिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, गाय, ये सब चीजों पर राजनीति करके थक गई है। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और खुद ये डूबती हुई कश्ती है और इनका सफर तो डूबने वाला सफर है।
तो इसलिए वो इस किस्म का उन्मादी बयान देकर, अरे उनको ज्ञान नहीं जरा सा भी इसका संविधान का, कि इस मुल्क में रहने वालों को अपने कल्चर, जबान, धर्म, धार्मिक इदारे खोलने की इजाजत है? क्या इस मुल्क में टीकी रखने पर, टीका लगाने पर, टोपी पहनने पर भी सरकार से इजाजत देनी पड़ेगी? क्या इस मुल्क में धार्मिक स्थल खोलने पर भी सरकारी इजाजत देनी पड़ेगी? वो बता दे किस मदरसे में। ये मुसलमानों के साथ ये समझिए कि ये उन्माद फैलाने वाला बयान है कि हमारी मस्जिदों को और हमारे मदरसों को निशाना करके उन्होंने ये बातें कही हैं और कही है कि सरकारी आदेश के बाद ही खोला जाएगा। ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि असंवैधानिक बयान है। इसकी जितनी भी वो भर्तता की जाए वो कम है। यही वो गिरिराज हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर मंत्री का दायित्व बनता है, लेकिन जब वो किचन जाते हैं, वो दाढ़ी देखते हैं, टोपी देखते हैं, मस्जिद देखते हैं, उसके पेट में ऐठन हो जाती है, उसको पाकिस्तान नजर आता है। भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब है भाई भाई, यही तो हमारा देश का मौलिक वो है भाई। तो इस तरह से उन्होंने ये बयान देकर बड़ा समाज में लोगों को तोड़ने का बयान दिया है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे विधायक साहब, प्रदेश अध्यक्ष अख्तर साहब को, इशाक साहब को, आफ्ताब साहब को, इश्तियाक भाई, यानी पूरे एमआईएम के टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोग के माध्यम से आपने जो सवाल कहा कि आपने राजद छोड़ के एमआईएम क्यों आए, एक मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं हिंदुस्तान का संविधान का इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। जब हमारे हिंदुस्तान का संविधान हमको बोलने का अधिकार, जब हम उस संविधान को लेके चलते हैं, और आप लोग जानते हैं कि हमने संविधान का लड़ाई लड़े हैं, उस लड़ाई में उस हक को अगर कोई छीनने का काम कर रहा है राजद, कि मीडिया के सामने आपको ये बोलना नहीं है, मीडिया के सामने आपको ये बयानबाजी नहीं करना है, तो मैं जब कोई मुद्दा लेके मैं मीडिया के सामने बोल नहीं पाता हूं, मैं कोई यहाँ का कोई अवाम का समस्या को लेकर मैं जब बोल नहीं पा रहा हूं, तो मैं उस पार्टी में रह के क्या करूंगा? मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए। जो हक की लड़ाई है उसमें मुझे मेरा पार्टी का सहयोग चाहिए। एक लोगों के बारे में ठाकुरगंज, आप लोग को शायद मालूम होगा कि ठाकुरगंज में म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में एक लोगो लगा था जिसमें मंदिर का छाप था। तो मैं किसी धर्म को ये नहीं करना चाहता हूं, मैं हर धर्म का इज्जत करता हूं, हर धर्म का लोगों को मैं पालन करता हूं, और हर कोई अपना अपने धर्म को आगे बढ़ाने का हकदार है। किसी जात पात को लेके ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जो लोगो लगा म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में, तो ये सरकारी ऑफिस है, ये समुदाय ऑफिस है, इसमें हर जात जा सकता है, हर जात के लिए वो ऑफिस है। धार्मिक, चाहे वो मुसलमान का लोगो हो, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो सिख का हो, ईसाइयों का, उसमें होना नहीं चाहिए। मैंने इस बात को लेके जब मुद्दा उठाया तो मुझे प्रदेश से आया कि इलेक्शन के समय ये सब बात आपको नहीं बोलना है। तो क्या मैं सच बात नहीं बोलूं? पार्टी, मैंने पहले भी बोल दिया हूं, आप लोग शायद थे, कि पार्टी कार्यकर्ता से है, कार्यकर्ता पार्टी से नहीं है। इसीलिए जब मुझे वहां से बोलने का अधिकार, मुझे बोलने पर कोई रोक करता है, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो दलित हो, कोई भी जात का हो, जो हक की लड़ाई लड़ेगा मैं उसके साथ हूं, और मैं उसका लड़ाई में भी मैं साथ। लेकिन विरोधी तो आपका आरोप लगा रहे कि पार्टी टिकट लेने के लिए विधानसभा चुनाव पर टिकट लेने के लिए आपने ज्वाइन किया, इससे पहले आपको टिकट नहीं मिल पाया, इसलिए टिकट नहीं कटेगा। सबसे पहले जो मुझे आरोप लगाया है, मुझे जो एक सप्ताह के अंदर ये मांगा है, तो मैं ये बात पूछना चाह रहा हूं, वो कौन होता है मुझे पूछने वाला या ये करने वाला? क्योंकि वो मुझे नहीं बनाया है, मुझे प्रदेश से बनाया है, और मैं प्रदेश को जवाब दूंगा।
मैं उसको जवाब दूंगा। और आप जो टिकट का बारे में बोल रहे हैं, टिकट के रेस में वो भी थे, हम भी थे। अगर टिकट का लालच होता तो मैं उस वक्त भी पार्टी छोड़ सकता था, दूसरे पार्टी से मैं इलेक्शन लड़ सकता था। हैबर पार्टी से पहचान नहीं है, हैबर खुद एक पहचान है। हैबर बाबा एक खुद पहचान है। हमको अगर पार्टी से, अगर टिकट का लालच से हमको इस्तीफा देना होता तो हम उसी वक्त इस्तीफा देते और दूसरा पार्टी का टिकट लेके इलेक्शन लड़ते और इंशाल्लाह जीत भी जाते। मुझे ये जो आरोप लगा, ये सरासर आप लोग भी जानते हैं ना कि अगर मैं उस वक्त चले जाता तो लो भी होता। अभी मेरा इसका क्या एमएलए का इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन तो नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है मेरे लिए। मुझे नफरत इस बात की है कि मुझे बोलने का इजाजत लेना पड़ रहा है। ये दो पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है, ये राजद पार्टी जो है, हमारे मौलाना असरार साहब जो हमारे एक बुजुर्ग है, जो हमारे एक समझदार और सामाजिक आदमी है, उसको जब 3 तलाक के बारे में लोकसभा में बोलने में रोका गया और यही सदमा से वो शायद इंतकाल कर गए, यही सदमा से। उसी तरह मुझे रोका गया और मुझे आप लोग सब कोई जानते हैं, यहां पर जितने पत्रकार बंधु हैं सब कोई जानते हैं मेरा चेहरा को और मेरा आवाज को। क्या मैं डर के कभी बोला हूं? क्या पहचान एमआईएम को क्यों चुना आपने? क्या खास देखा एमआईएम में? एमआईएम को खास मैंने इसलिए चुना कि इस पार्टी में जो बात है, जो ओवैसी साहब कह रहे हैं, जो हमारे सदस्य साहब कह रहे हैं, जो खुल के कहते हैं, इसका विचारधारा और मेरा विचारधारा मिलता जुलता है, इसीलिए मैं इसका साथ। कल आपके साथ खड़े होता कुछ हो तो फिर पार्टी चेंज करेंगे? इसमें जिस तरह से अभी बताया जो रोका गया है या कुछ भी जो पार्टी के नियम के विरुद्ध आपने कुछ किया, कहीं इस तरह का होता तो फिर एआईएम को भी छोड़ेंगे? देखिए, पार्टी, आपका सवाल यह है कि आपको अगर ये बोलने का रोका गया, मैं अगर पर्सनल मामला को लेके बोलूं और मुझे पार्टी सजा दे तो मैं उस सजा का हकदार हूं। अगर मैं किसी अवाम के बात को लेके, जनता को बात के लेके अगर मैं बोलूं, अगर मुझे रोका गया तो मैं रोकने वाला नहीं हूं, कुछ भी डिसीजन ले सकता हूं। बाहुबली नेता क्यों बोला जाता आपको? दबंग के नाम से आप परिचित है, बता रहे हैं हमारा खुद परिचय, क्या दबंग परिचय है? दबंग नहीं भाई, सामाजिक परिस्थिति है। बाहुबली बोला जाता आपको? मैंने लोगों को, ना मैं कोई एमएलए रहा ना कुछ रहा, मैंने लोगों का सम्मान किया, लोगों को मान खातिर दिया, लोगों के हक की लड़ाई लड़ी। इसलिए मुझे कई गंभीर आरोप आप पे लगे थे। जो गाड़ी चलती है तो उसमें खरोच आएगा ही, जो काम करेंगे वो बदनाम होगा ही। आप एक गाड़ी को घर में सजा करके ढक के रख दीजिए, वो कभी जिंदगी भर खरोच नहीं आएंगे। अगर वो गाड़ी रोड में चलेगी तो उसमें खरोच आएगी। तो उसी तरह मैं अगर समाज के लिए लड़ूंगा, मैं अगर अपने काम के लिए लड़ूंगा तो मैं बदनाम नहीं होऊंगा तो कौन बदनाम होगा? पार्टी पर विश्वास करके अब आपको जो है सदस्यता मतलब दे दी है। अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति मेरी ये होगी कि आगे लोकसभा है, हम लोकसभा में पूरा मेहनत करेंगे और हमारे सदस्य साहब को एमपी बनाने के लिए तन मन धन हर चीज से मजबूत के साथ मैदान में उतरेंगे और पूरे मैदान को आप देखिएगा, आने वाला दिन देखिए, आधा से ज्यादा राजद का आदमी एमआईएम में जुड़ा होगा। ये हैबर बाबा का पहचान है। कितने लोगों की संभावना है आपके साथ जी? कितने लोगों की संभावना है आपके साथ? बहुत सारे लोगों का है। इसके लिए भी आप लोग को बुलाएंगे, पार्टी देंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे और सबको लेके इसके बारे में बोलेंगे।